मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन हबीब इलाहिल आलमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला व आलिहिल अत्यबीन अल अत्हरीन सियमा बक़ियतिल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन रूहि व अरवाहुल आलमीन लितुराब मक़दमिहिल फ़िदा अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। दरूद भेज मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात अक़दस पर अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहु। खुदावंद मुताल हम सबको इस मुबारक महीने की फ़यूज़ व बरक़ात समेटने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और खुदावंद मुताल हम सबको अपने वालिदैन के लिए और हमारी औलादों को हमारे लिए सदक़ा जारिया बनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और खुदावंद तबारक व तआला इस महीने के आखिर में हम सबको मकाम मुत्तक़बा पर फ़ाइज़ फ़रमाए। और खुदावंद मुताल जो इस महीने में एक दुआ है कि अल्लाहुम्मा गय्यर सूअ हालिना बेहुस्न हालिक, उस मकाम पर हम सब को फ़ाइज़ फ़रमाए दरूद की बरकत के साथ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहु। कुरानिक फ़ैमिली के उन्वान से आपकी खिदमत में गुज़ारिशात अर्ज़ कर रहे हैं और अभी जहाँ तक पहुँचे हैं उसमें ये चीज़ है कि ये जो फ़ैमिली है वो कैसे बनती है कुरानी फ़ैमिली, और उसकी तश्कील में ये बिफ़ोर मैरिज जो है ये लास्ट दर्स है, फिर आफ्टर मैरिज कल से जो या नेक्स्ट जब भी लेक्चर होगा उससे शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह कि शादी के बाद हमारी ज़िम्मेदारियाँ क्या बनती हैं और उसमें जो जो मुश्किलात और मसाइल हैं कुरान ने उसको कैसे डील किया है। बस ये चीज़ जो है वो पहला बस दो फेज़ हैं कि बिफ़ोर मैरिज और आफ्टर मैरिज। अभी तक आप बहुत सी चीज़ें सुन चुके हैं। आज जो चीज़ आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी है, अगर आप सबसे पूछूं कि पहले ज़माने में ऐसा होता था कि ये लफ्ज़ जो लिखा है कि फ़ोर्स्ड मैरिज, के ज़बरदस्ती शादी कर देना, ठीक है। अब तो शायद ये जो जवान है इनको ये लफ्ज़ ना समझ में आए, क्यों पहले जो बुज़ुर्ग बैठे हैं इनको पता है कि वालिदैन जो है अभी भी ऐसे जगह मौजूद हैं, ऐसे इलाके मौजूद हैं कि जहाँ बच्चे अपने वालिदैन के एहतराम में कुछ नहीं बोलते। वालिदैन ने पसंद कर ली कुछ भी, माँ ने या बाप ने, तो औलाद ने एक्सेप्ट किया, और उस औलाद का दिल नहीं भी तो वो कह ही नहीं सके उन्हें, तो इसको कहते हैं ज़बरदस्ती की शादी, फोर्स्ड मैरिज। सही, शरीयत ने ऐसी कोई चीज़ नहीं हमें बताई, इस्लाम ने या कुरान ने कुछ ऐसा नहीं बताया कि आपका दिल नहीं है तो आप फ़ोर्स से माँ बाप के एहतराम में उनको कुछ बोल भी नहीं रहे। तो शरीयत ने कहा है कि नहीं, अदब एहतराम के साथ कम से कम बता दो कि हमारा दिल नहीं है। अगर आपका दिल है तो आपका दिल रखना, ये उसकी कितनी शराइतें क्या हैं, शरीयत ये इजाज़त देती है नहीं देती। तो इसको जो नाम दिया है वो ज़बरदस्ती की शादी, ठीक है, फोर्स्ड मैरिज, के दिल ना होते हुए भी इसको कबूल कर लेना। तो पहले ये बहुत ज़्यादा था, अब बहुत कम होता जा रहा है, बहुत कम हो गया, लेकिन अभी भी मौजूद है। मैंने जो आपकी खिदमत में ये सारी बातें बताई कि इन दिनों में भी अगर आपसे पूछा जाए कि फ़ोर्स्ड मैरिज है या नहीं, तो मैं आपके सामने बहुत सी चीज़ें ऐसे रखूँगा जो मॉडर्न फ़ोर्स्ड मैरिज है, कि वो बाप जो है वो ज़बरदस्ती कर देता था। अब शक्ल चेंज हो गई है, लेकिन है अभी भी फ़ोर्स्ड की, उसकी मुख्तलिफ़ शक्लें हैं जिसे आपकी खिदमत में अर्ज़ करने वाला हूँ। देखिए, पहली चीज़ जो आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, अब ये ऐसी नहीं है, थ्योरी मैं नहीं बता रहा हूँ, कोई थ्योरी आपको बता रहा हूँ कि कुछ हवा में बातें हों। ये ऐसे हैं कि जो हर रोज़ हमसे होता है, यानी लोग पूछते हैं और हम सामने देख रहे हैं कि ऐसा हो रहा है। कितनी एग्ज़ाम्पल्स हैं, और आप लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई वो नहीं है कि ढीले डाले हों। आप लोग सारे मुआशरे में जो मैं एग्ज़ाम्पल्स दूँगा आप भी कहेंगे होता तो है ऐसे। तो इन सारों को हमने जमा कर दिया है फोर्स्ड मैरिज के उन्वान से कि ये ज़बरदस्ती की शादी है। पहला जो नुक्ता है वो ये है कि एक दफ़ा दरूद पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात एक दफ़ा पर अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद
मुहम्मद वज्जल फरजहुम। पहली चीज़ जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा था वो ये है कि फोर्स मैरिज में पहली चीज़ जो लिखी है वो ये है कि लड़का या लड़की फैमिली के लिए या माँ बाप के लिए या बहन भाई को खुश करने के लिए ये काम करता है। उसका अपना दिल नहीं होता शादी पर, ये फोर्स की ज़बरदस्ती की शादी है। किसी बड़ी बहन को किसी बड़े भाई को हक़ नहीं पहुँचता कि चेयरमैन बने, नहीं, मशवरा दे कि देखो तुम्हारा तजर्बा नहीं है, छोटे भाई से कहे, छोटी बहन से कहे कि तुम्हारा एक्सपीरियंस नहीं है, मैं तुम्हारे साथ एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ, लेकिन चेयरमैन ना बने कि अगर किसी, मैं बड़ा भाई हूँ, मेरे पास 4 पैसे हैं तो मैं समझूँ कि मैं बहुत ज़्यादा समझदार हूँ, मौलाना भी हूँ, हौज़ा भी पढ़ा हुआ हूँ, एक्सपीरियंस भी है बहुत ज़्यादा, मैं अपने बहनों या भाइयों को फोर्स करूँ किसी तरीके से और मेरे बहन भाई मेरी वजह से वो शादी करें, तो ये फोर्स की शादी है। शरीयत इसको रिकमेंड नहीं करती, ठीक है। और ये घर बनते भी नहीं हैं, ये याद रखिएगा कि जो बहनों भाइयों उनको खुश करने के लिए घर बनाते हैं, ये फोर्स किए, वो साल 2 साल 4 साल रहता है, या अगर आप लोग देखें कि सब्र करके सारी ज़िंदगी गुजार दी है लेकिन दिल से आमादगी नहीं है, दिल कहीं और ही होता है, तो ये ठीक नहीं है, कुरान ने इसको रिकमेंड नहीं किया है। दूसरी चीज़ ये भी हम प्रैक्टिकल देखते हैं कि समटाइम्स इट कैन हैपन फॉर यूजिंग समवन, कि हम किसी औरत को ले रहे होते, शादी कर रहे होते हैं, किसके लिए? अपना काम निकालने के लिए। ये भी फोर्स वाली मैरिज है। एग्जाम्पल कि पहली शादी जो हुई, पहली शादी में जो बच्चे हुए, या तो वो उस पहली शादी में जो बीवी थी उसको डाइवोर्स कर दी, या वो खुदा न खास्ता इस दुनिया से चली गई। अब जो दूसरी करने वाले हैं, तो दूसरी को हम इसलिए ले रहे हैं कि पहली के जो बच्चे हैं वो ये दूसरी पाले, इसलिए ये भी फोर्स्ड मैरिज है। ये याद रखिए कि दिल नहीं होता लेकिन अपने बच्चों के लिए हम उसको नौकरानी रख रहे होते हैं, या अपने माँ बाप के लिए हम उसको नौकरानी रख रहे हैं कि हमारे माँ बाप बुज़ुर्ग हैं, फलाएँ फलाएँ, इसलिए हम शादी कर रहे हैं। ये भी ज़बरदस्ती की शादी है, ये याद रखिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि हर 100% ऐसा होता है, बाज़-औक़ात अगर दिल हो, ठीक हो, पता है कि ये वाक़ई मुखलिस है, अच्छी है, सेक्रीफाइस वाली है, मेरे लिए भी बेहतर है, मेरे बच्चों के लिए भी बेहतर है, वो एक अलग मसला है, उसकी मैं नहीं कह रहा हूँ हमेशा ऐसा होता है। लेकिन अक्सर जो करते हैं वो अपना काम निकलवाने के लिए दूसरी को, तीसरी को इस्तेमाल करें कि मेरे बच्चे आके पालें। मेरे पास ऐसी एग्जांपल्स हैं कि एक शख्स का काम ही ऐसा है कि वो शादी करता है, 1-2 बच्चे पैदा करता है, फिर उसके बाद वो अपनी माँ को या बहनों को दे देता है, वो पालें, या एक पहले वाली बीवी को देता है, वो पालती हैं, फिर दूसरी के साथ शादी की, फिर 1-2 बच्चे हुए, वो फिर तीसरी करता है, ये सारे जो है वो पहली और दूसरी को डिवाइड कर देता है, कुछ बच्चे ये रखें, कुछ बच्चे वो रखें। ये प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, कोई थ्योरी नहीं बता रहा। तो शरीयत ने कहा है ये ज़बरदस्ती की शादी, कोई ये इंसानियत नहीं है, ये फोर्स मैरिज है। तीसरी चीज़, ये भी प्रैक्टिकल चीज़ है कि लड़की से पूछा जी तुम इसके साथ शादी करने वाली हो, तो उसने कहा हाँ, तो बताया कि भाई ये तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। उसने कहा कि मुझे भी पता है कि ये लड़का मेरे लिए ठीक नहीं है। तो कहा फिर क्यों कर रही हो, क्या वजह है? तो उसने कहा कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि ये बिलाखिर जो है ये मेरे लिए आशिकी करता रहा है, इश्क में जलता रहा है, तो अब जो है वो मुझे अच्छा नहीं लगता किसी मर्द को सताना, तो कोई बात नहीं, कर लेती। तो ये भी शरीयत ने कहा है, ऐसी कोई शरीयत वो नहीं कहती कि आप किसी पर तरस खाकर आप शादी कर लें, नहीं। अगर आपका दिल नहीं है और आप समझती हैं कि ये आपके लिए अच्छा नहीं है, तो कोई कुरान ने भी और हदीस ने कुछ ऐसा फार्मूला नहीं बताया कि ऐसे के साथ आप शादी करें। चौथी चीज़ वो ये भी आप लोगों ने प्रैक्टिकल देखा होगा, ये भी होता है, दीवानों लोगों में होता है, और ये मिसालें मिल जाती है, हर सोसाइटी में मिल जाती कि किसी के साथ शादी करनी थी, अब उस लड़की की कहीं और हो गई शादी, ठीक है। अब उस लड़की जो इसकी पहले शादी हो गई है, उसको प्रूफ करने के लिए, उसको ज़िद में, उसकी ज़िद यानी अपने आप ज़िद्दी खुद है, अब उसको प्रूफ करने के लिए कि मैं तेरे अलावा भी किसी से कर सकता हूँ जो मुझे सूट भी नहीं करती, उसको जलाने के लिए, हालांकि वो अपने घर चली गई है, ये ऐसी के साथ कर रहा है जो इसके साथ बिल्कुल मैच नहीं कर रही, और पता भी है सारा। होता है ऐसा या नहीं होता? थ्योरी तो नहीं बोल रहा हूँ, प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ कि हमारे माशरों में ऐसे लोग भी, लड़के भी मौजूद हैं, लड़कियाँ भी बहुत ज़बरदस्त मौजूद हैं। तो ये भी ज़बरदस्ती की शादी है, ये भी फोर्स मैरिज में आती है। अगली एग्ज़ाम्पल
वो बाज़ लड़के या लड़कियां कम उम्री में या एज भी हो जाती है तो वो शादी कर लेते हैं इस डर से कि ये ना हो कि कोई और अच्छा रिश्ता बाद में ना आए। हालांकि वो उनको अच्छे नहीं लग रहे होते या लग रही होती, लेकिन फिर भी कर देते हैं कि ये ना हो कि बाद में अच्छा रिश्ता ना आए, इस डर से। हालांकि दिल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये भी फोर्स मैरिज है कि ये अल्लाह तबारक व तआला को पता है कि आगे फ्यूचर में क्या होगा। अभी एज भी नहीं है, अभी कुछ भी नहीं है, शायद एजुकेशन भी नहीं कंप्लीट हुई और मसाइल मुश्किलात हैं, लेकिन इस डर से कि हो सकता है कोई रिश्ता और अच्छा ना आए, जल्दी कर दो। दिल भी नहीं दिल कर दो। ये भी फोर्स की शादी है। अगली चीज़ कि ये तादाद है, कम है, लेकिन फिर भी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों की सोसाइटी में, माशरे में कम है, लेकिन हैं ऐसे भी कि बाज़ लड़कियां या लड़के इसलिए शादी करना चाहते हैं और कर देते हैं कि जबकि दिल भी नहीं होता उनका, कि माँ बाप की ये जो हर वक्त की नसीहतें हैं सुन के थक जाते हैं, घर से फ़रार करना चाहते हैं। लड़की भी या लड़का भी कहते हैं कि हमें ये जो माँ बाप हर टाइम एडवाइस कर रहे हैं, इससे फ़रार करके किसी से नहीं भी दिल तो हो जाए, यहाँ घर से निकलो। ये भी फोर्स की शादी है। आप लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, पता चल रहा है किस किस की फोर्स की हुई है। सही। और लास्ट जो एग्ज़ाम्पल लिखी है वो ये है कि बाज़ औक़ात होता ऐसे है कि लड़का या लड़की जिनकी शादी हो रही है वो एक दूसरे को इतना ज़्यादा नहीं पसंद करते, लेकिन होता क्या है कि उनके पेरेंट्स की तरफ से ये होता है कि इस लड़की का बाप या माँ या लड़के का बाप या माँ, उसका सोशल स्टेटस बहुत है, वो बहुत फेमस पर्सनैलिटी है या बहुत पैसे वाली शख्सियत है। अब उस वजह से कि बाद में हो सकता है ऐसा मौका ना मिले, कर लो। लड़की लड़के का दिल नहीं है, लेकिन उनके पेरेंट्स का जो सोशल स्टेटस है या जो नाम बना हुआ है बिज़नेस में या वो, उसकी वजह से ये लोग शादी कर देते हैं, जबकि बिल्कुल आपस में दिल नहीं होता। तो ये भी फोर्स मैरिज है। ये सारी एग्जांपल्स इसलिए दी हैं और पूरी एक लिस्ट है, अभी मैं इतने लंबा नहीं बताना चाह रहा, फ़कत ये बताना चाह रहा हूँ कि कुरान और अहले बैत ने इस किस्म की शादियों को रिकमेंड नहीं किया है। क्यों? क्योंकि ये एक्सपायरी डेट होती है इनकी कि कुछ अरसे के बाद वो कहते हैं कि हमारा तो दिल ही नहीं था, हमने तो माँ बाप की वजह से की थी, हमने फ़लाँ की वजह से की। उस टाइम बड़े फरमाबरदार बने रहे, जब साल 2 साल हो गया या जब 2-3 बच्चे हो गए तो उस टाइम सारी अब बुराइयाँ इनको बीवी में नज़र आना शुरू हो जाती। पहले क्यों नहीं बोले? पहले क्यों गूंगे बने रहे? आप लोग बोलें, आपको शरीयत ने हक़ दिया है, एहतराम के साथ अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर बोलें। एक दफ़ा दुरूद पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़बात अक़दस पर। एक पूरी लिस्ट जो शरीयत ने हदीसों में भी बताई है, कुरान की आयत में भी है। मैं आयत कोड नहीं कर रहा, फ़कत मफ़हूम बता रहा हूँ कि ऐसे लोगों के साथ शादी ना करें, वसवासी के साथ शादी ना करें, खातून वसवासी हो या मर्द वसवासी हो। वसवासी का मतलब पता है कि उसको मसलन 2-2 घंटे वो बाथरूम में गुस्ल ही करता रहता है, तो वो खुद भी साइकोलॉजिकल पेशेंट है और बीवी या उसको भी मरीज़ बना देगा। और उसका जो है ना वुज़ू ही ठीक नहीं होता, यानी घंटा घंटा वो लगा रहता है, या वो उससे सूरह हम जो है अल्हम्दुलिल्लाह ये हाई नहीं सही निकल रही होती, इसी में ही सारा टाइम उसका वेस्ट हो रहा होता है। तो शरीयत कहती है कि ऐसे वसवासी के साथ भी शादी ना करो, तुम्हारे जो है वो जीना हराम कर देगा और शरीयत के नाम पर जीना हराम करेगा। तो ये भी आप लोग नोट कीजिए। और अगली चीज़ भी यही है कि इसको वैसे जो रिवायत में बताया वो सूए ज़न है कि वो नेगेटिव माइंड बंदा जिसको ट्रस्ट नहीं है अपनी बीवी पर या अपने शौहर पर, तो ऐसी के साथ भी या ऐसे के साथ भी शादी ना कीजिए कि जिसने हर टाइम आकर मेरी तरफ देखिए कि मोबाइल का कोड ही चेक करते रहना बीवी का या शौहर का। शौहर और बीवी अगर हर टाइम एक दूसरे के मोबाइल कोड चेक करते रहें या एक दूसरे के चेक करते रहें कि कहीं आगे तो नहीं कनेक्शन, तो इसका मतलब है वो जो है वो सूए ज़न है। तो कोई इस किस्म की मेंटालिटी वाला भी हो लड़का या लड़की, तो बिल्कुल भी ना शादी कीजिए, वो भी आपके लिए दर्द सर बना देगा। और ऐसे लोग भी है कि जो घर में इजाज़त नहीं देते हैं कि मोबाइल रखें या घर से इजाज़त नहीं देते बाहर जाने की, तो ये भी ख़ुद भी मरीज़ हैं और सूए ज़न पर इन्होंने बेस रखी हुई है और फिर पूरी फैमिली भी ऐसे हो जाती है, नेगेटिव थिंकिंग हो जाती है। जेलसी वाला बंदा जो है, चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, उसके साथ भी शादी ना दीजिए अपनी बेटी को। आपको ताज्जुब होगा, जब जेलस कह रहा हूँ मैं तो
हसद जो है वो इसको शरीयत ने भी बताया। ये एक बात आपको ताज्जुब होगा कि बाज़ औक़ात होता है कि ये मसलन कोई भी अगर कोई शख्स है, उसकी बीवी है, हमारे ज़हन में ये आता है कि थर्ड पर्सन से हसद हो रहा है। शरीयत हमें बता रही है कि सम टाइम्स अपनी बीवी से भी इंसान जेलसी कर सकता है, हसद हो रहा होता है। क्यों? क्योंकि अगर ज़्यादा बातकवा है, ज़्यादा उसका सोशल स्टेटस है, ज़्यादा पढ़ी लिखी है, ज़्यादा अदब वाली है, सोसाइटी में उसका ज़्यादा मकाम है, अब शौहर उससे जेलस होने लग पड़ता है। बाज़ औक़ात अगर शौहर में ज़र्फ़ ना हो, कम ज़र्फ़ हो, तो शरीयत कह रही है कि अगर इस किस्म का केस आए तो ऐसे के साथ शादी ना करें कि जो अपने वजूद अपनी बीवी के साथ भी जो उसका लिबास है उससे जेलसी कर रहा है। तो ऐसे भी अगर आप लोग देखें, बिल्कुल शादी ना करें। ऐसा सेल्फिश आदमी कि जिसे हर टाइम जिसकी तस्बीह अपनी तारीफ़ ही करते रहना, उसके साथ भी शादी ना करें। कि ये पता चल जाता है कि जिसने हर टाइम अपनी तारीफ़ करनी, उसे अपनी तारीफ़ अच्छी लगती है कि कोई भी लड़का हो या लड़की हो, सारे उसी की तारीफ़ करते रहें, उसी को अहमियत देते रहें। तो अगर ऐसा बंदा देखें या बंदी देखें कि जिसे हर टाइम अपनी तारीफ़ ही चाहिए, उसके साथ भी ना शादी करें, मुश्किल पेश आएगी। और शरीयत ने एक बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया है कि झूठे मर्द या झूठी औरत के साथ भी शादी ना करें। बहुत मुश्किल होगी कि वो सही पिक्चर ही, सही बात ही नहीं बताएगी। ठीक है, बाज़ औक़ात होता है वो झूठ किस वजह से बोल रही होती है, इसको कभी बाद में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। एक ये होता है कि बाज़ औक़ात ख़वातीन झूठ बोलती हैं शौहर के डर से, तो वो एक अलहदा चीज़ है, उसको कभी बाद में डिस्कस करेंगे। अभी ये है कि बिफ़ोर मैरिज अगर आपको पता चल जाता है लड़की को या लड़के को कि ये 10 झूठ बोलता है या बोलती है, तो फ़ौरन साइड पर हो जाए। ये ज़िंदगी बाद में बहुत मुश्किल आपके लिए खड़ी कर देगी। एक और चीज़ भी जो बहुत आप लोगों में हो सकता है प्रैक्टिकल ये चीज़ भी समझने की है कि जिनको बहुत ज़्यादा मोहब्बत मिली हो घर में अपने माँ बाप से, एक ऐसी लड़की है कि जिसको बहुत ज़्यादा लग्जरीज़ और बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोहब्बत मिली है और उसको अपने घर में माँ बाप के पास उसको बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है, तो ऐसी लड़की को भी अगर आप कंट्रोल नहीं कर सकेंगे तो ना शादी कीजिए। क्यों 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 कह रहा हूँ ऐसे? क्या वजह है कि हो सकता है कि आप सारा दिन मेहनत करें, मेहनत करके कमाएं अपनी दुकान से, आप हो सकता है कि पैसे में आप उसके वालिदैन जैसे ना हो, ठीक है, अब लेकिन आपने मेहनत की, सारा कुछ करके उसके लिए गोल्ड का सेट लेकर गया कि ये तेरा गिफ्ट है, तो वो उसके लिए नॉर्मल है ये चीज़। क्यों? क्योंकि उसको माँ बाप से पैसा मिला है, उसके लिए कोई अहमियत नहीं है कि उसके शौहर ने कितनी मुश्किल, कितनी तगोदो करके ये बना के दिया है। तो अगर वो शौहर कहेगा कि ये तुम्हारे लिए लाओ, वो एक थैंक यू बोलेगी और ख़त्म। उसको नहीं पता कि इसके पीछे कितना खून पसीना है। क्यों? क्योंकि उसको अपने माँ बाप के घर में जो अहमियत मिली है, जो लग्जरीज़ मिली हैं, जो पैसा मिला है, उससे वो शौहर की मोहब्बत को वो कंपेयर नहीं सही कर पा रही। तो इसको भी ज़्यादा नोटिस कीजिए। बिल्कुल इसके अपोजिट भी एक चीज़ है कि जिन्हें बहुत मोहब्बत मिली है और बहुत अहमियत अपने वालिदैन की तरफ से मिली है, अगर आप उनको सही नहीं रख सकते तो ना कीजिए। या कुछ लड़कियां या लड़के ऐसे हैं कि जिन्हें बहुत ज़्यादा नफ़रत मिली है अपने माँ बाप के घर से। बाप या माँ जो है वो सगे नहीं थे, सही है ना, सौतेले थे माँ या बाप। तो ऐसी औरत भी या ऐसा मर्द भी कि जिसे सारी ज़िंदगी मोहब्बत मिली ही नहीं है, उसको भी अगर आप टैकल नहीं कर सकते तो ना कीजिए। क्यों? क्योंकि शादी के बाद अगर आप बैलेंस नहीं रख पाएंगे, अगर मोहब्बत सही देने का स्किल आपको नहीं आएगा, तो कोई दूसरा भी मोहब्बत दे के उसको अपनी तरफ खींच लेगा। ये बात याद रखिए। या और बहुत सी कमियां होती हैं जिसकी वजह से वो उसका शादी ख़राब होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इसको भी ये लिखा है कि इनके साथ शादी ना करें। और आखिर पर एक चीज़ जिसे शरीयत ने भी हमें बताया है और आज की साइकी वाले भी ये बहुत ज़्यादा ये बताते हैं। आप लोगों को पता है कि पर्सनैलिटी टाइप्स जो साइकी में पढ़ते हैं आप लोग के इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, सही है, कुछ ये पता है सबको, अल्हम्दुलिल्लाह पता है। जिनको नहीं पता सुन लें, बुजुर्ग भी सुन लें। उसमें होता है कि पर्सनैलिटी टाइप्स जो है उसमें से 2 पर्सनैलिटीज़ ये हैं कि इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। कुछ लड़के या लड़कियां ऐसे होते हैं जो जिनकी पूरी अपनी ही दुनिया है अंदर की, उनका सोशल डीलिंग या वो कुछ नहीं है, सारा जो है वो अपने ही अंदर उनकी अंदर की दुनिया है। उनकी सोशल डीलिंग नहीं अच्छी, उनका मसलन बाहर जाना उनको अच्छा नहीं लगता, उनको अपने घर में ही रहना अच्छा लगता है,
अपने से ही अपने शौहर से बात ही करना, आगे रिश्तेदारों के साथ क्या डीलिंग है, क्या कुछ है, वो उनके लिए अहमियत नहीं है, वो है नहीं, उनकी पर्सनालिटी टाइप ऐसी नहीं है। और एक्सट्रोवर्ट क्या होते हैं कि मसलन मर्द हो या औरत हो, वो सोशल है, हर टाइम बाहर निकला रहता है, हर टाइम दूसरों की उसको इन्फॉर्मेशन होती है, हर टाइम चाहता है कि कुछ सोशल एक्टिविटीज़ हों, ये सारी। अगर साइकी भी बताती है कि बोथ ऑफ देम अगर एक्सट्रीमली एक्सट्रोवर्ट हों तो तब भी शादी ना करें, कि दोनों ही चाहते हैं कि हम बाहर रहें, बाहर निकले रहें, वो भी ख़राब करेंगे। या दोनों इंट्रोवर्ट हैं, दोनों ही अपनी दुनिया में मगन हैं, अंदर की दुनिया में हैं, तो शरीयत कह रही है कि, और साइकी भी कह रही है कि ऐसे के साथ भी या ऐसी के साथ भी शादी ना कीजिए, दर्द सर बन जाएगा। आप तसव्वुर कीजिए कि दोनों ही एक टाइप के हैं, सेम एक टाइप के हैं, दोनों चाहते हैं कि हर टाइम हम बाहर निकले रहें, हर टाइम किसी रिलेटिव की तरफ जाएं, हर टाइम कॉल करते रहें, हर टाइम सोशल रहें, हर टाइम प्रोग्राम्स में शिरकत करें। जो उनकी पर्सनल लाइफ है वो कुछ नहीं है, सारी सोशल लाइफ ही है। या एक कपल है कि जिसकी सारी पर्सनल लाइफ है, शदीदन पर्सनल लाइफ है, किसी को अपनी ज़िंदगी में आने ही नहीं देते। तो ये दोनों टाइप के जो इंट्रोवर्ट हैं एक्सट्रीम पर या एक्सट्रोवर्ट हैं एक्सट्रीम पर, तो हमें साइकी बताती है कि ये भी आपस में शादी ना करें, दर्द सर बन जाएगा इन लोगों के लिए। तो ये एक एग्ज़ाम्पल है, टाइम भी हो चुका है। तो ये अभी तक जो बात बताई है वो ये है कि बिफ़ोर मैरिज हमें क्या क्या चीज़ें जो कुरान ने भी और आजकल के उलूम ने भी और अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम की भी जो सीरत ने बताया है, उसको एक ख़ुलासा किया है। अभी तक के ये जो छः मेरे ख़्याल में सिटिंग्स हो चुकी हैं, उसमें अब नेक्स्ट जो है हम शादी के बाद जो ख़वातीन और मर्दों की आपस में ड्यूटीज़ और राइट्स होते हैं वो डिस्कस करेंगे। फिर घरों में जो लड़ाइयाँ होती हैं उसको कुरान ने और अहले बैत ने कैसे बताया कि कैसे टैकल करना है, किस तरीके से इंटरनल लड़ाइयाँ, एक्सटर्नल लड़ाइयाँ, दूसरों की वजह से लड़ाइयाँ, फिर ये बात तलाक तक जाती है। और इसके सक्सेसफुल कौन सा फैमिली है, हेल्दी फैमिली कौन सी है, अनहेल्दी फैमिली कौन सी है, कि जो मामलात को सॉल्व कर लेती है या जो दूसरों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देती। इंशाअल्लाह अगली नशिस्तों में ये आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे। खुदा तबारक व तआला से दुआ है, खुदा तबारक व तआला हम सबको जो भी बातें बताई गई हैं इस पर गौर करने और इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।